मूवीज़ तो आपने बहुत सी देखी होंगी, बट उनमें से कोई एक ऐसी मूवी होती है जो कि आपके दिल को छू जाती है। जैसे किसी को कोई सुपर हीरो वाली मूवी पसंद होती है, जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, या फिर किसी को कोई रोमांटिक मूवी पसंद होती है जैसे कि टाइटैनिक, या फिर किसी को कोई स्पाई वाली मूवी पसंद होती है जैसे कि जेम्स बॉन्ड वाली, या फिर किसी को देशद्रोही पसंद होती है। नहीं नहीं, देशद्रोही किसी को पसंद नहीं। तो हम कैसे जानेंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी है? इसीलिए हम जाएंगे IMDb पे, और IMDb के अनुसार दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी है 1994 में आई, डायरेक्टेड बाय फ्रैंक डेराबॉन्ड, द शॉशैंक रिडेम्पशन। तो आज हम जानेंगे कि क्यों ये मूवी 27 साल बाद भी 9.3 रेटिंग के साथ सबसे हाईएस्ट है IMDb पे, और क्या खास है इस मूवी के बारे में। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एंडी को, जो कि एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होता है, और उसके खिलाफ एक केस चल रहा होता है जिसमें कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर का मर्डर किया होता है, और सारे सबूत एंडी के खिलाफ होते हैं। इसलिए जज एंडी को उम्र कैद की सजा सुनाता है। अब एंडी को एक जेल में भेजा जाता है जिस जेल का नाम होता है शॉशैंक, और इस जेल में कई ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ बिता दी होती है। कोई 30 साल से तो कोई 50 साल से यहाँ होता है। जब वे इस जेल में आए थे तो बाहर की दुनिया अलग थी और आज की दुनिया एकदम अलग। तो इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। जो सबसे पहले हैं वो है एंडी, दूसरे एलिस, एंड तीसरे नॉर्टन, जो कि इस जेल के वार्डन है। वार्डन यानी कि हेड। और इस जेल में जो कोई भी वार्डन के रूल्स का उल्लंघन करता है उसे या तो मार मार के अधमरा कर दिया जाता है, या फिर उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है, या कभी कभी तो उसे मरवा भी दिया जाता है। जेल में आने के बाद एंडी कई दिनों तक किसी से भी बातें नहीं करता। वो एकदम चुपचाप रहता है, ना किसी से बोलता है, ना किसी से घुलता मिलता है। कई दिन के बाद एंडी एली के पास जाता है और एली से बोलता है कि उसे एक हथौड़ा चाहिए। दरअसल में एली जो होता है उसके गार्ड के साथ सेटिंग होती है और वो बाहर से कोई भी सामान मंगवा सकता है। इसीलिए एंडी एली के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक हथौड़ा चाहिए। तो एली कहता है कि हथौड़ा हथौड़ा क्यों चाहिए तुमको? तो एंडी कहता है कि तुमको इससे क्या मतलब है? तो एली कहता है अगर तुमने कोई टूथब्रश मंगाया होता तो मुझे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तुमने एक हथौड़ा मंगाया तो क्या तुमको जेल तोड़ के भागना है? ये बात सुनकर के एंडी मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पत्थर तराशने का शौक है, इसीलिए मैं हथौड़ी तुमसे मंगा रहा हूँ। तो एली कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हथौड़ी मंगा तो दूंगा, लेकिन तुमको मुझे 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एंडी कहता है ठीक है। फिर एली वो हथौड़ी मंगाता है, और जब वो हथौड़ी आती है और एली उसको देखता है तो वो हथौड़ी इतनी छोटी होती है कि एली सोचता है कि इससे तो 600 साल लग जाएंगे सुरंग खोदने में। इसके बाद एली वो हथौड़ी एंडी तक पहुंचा देता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 लोग जिनकी की नज़र पहले से ही एंडी पे थी, वो एंडी को फिजिकली अब्यूज़ करते हैं और खूब मारते हैं उसको। और ऐसा एंडी के साथ लगभग 2 साल तक होता है। ये सब एंडी के साथ कई समय तक होने की वजह से एंडी शारीरिक रूप से टूट जाता है और उसके शरीर में बहुत सारे घाव हो जाते हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेल का जो वार्डन होता है वो छत रिपेयर करने के लिए किन्हीं 12 लोगों को लेना चाहता है, लेकिन 100 लोग अपना नाम लिखाते हैं। इसीलिए जो जेल का गार्ड होता है वो पर्चियों से 12 लोग का सिलेक्शन करता है। तो जो एली होता है वो जेल के गार्ड को सिगरेट दे कर करके अपने और अपने दोस्तों का नाम उसमें लिखवा लेता है, और एंडी का नाम भी उसमें लिखवा देता है। अब एंडी, एली और उसके सारे दोस्त छत पर काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गार्ड जो होता है वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरा भाई मेरे लिए $3500 छोड़ के गया, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी। यह बात सुन करके एंडी गार्ड के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या आपको अपनी बीवी विश्वास है? तो गार्ड गुस्सा आ जाता है और गार्ड एंडी को नीचे फेंकने की धमकी देता है। तभी एंडी कहता है अगर आपको अपनी बीवी पर विश्वास है तो मैं आपके पैसे ये बचा सकता हूँ। एंडी गार्ड से कहता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि आप अपनी पूरी लाइफ में $60,000 तक अपनी वाइफ को गिफ्ट दे सकते हैं जिसपे भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और एंडी गार्ड से कहता है कि आप डॉक्यूमेंट्स ला के दे दीजिए, मैं वो डॉक्यूमेंट्स भर दूंगा और फिर उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और आपको मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे दोस्तों को बियर पिला दीजिएगा। इसके बाद दिखाते हैं कि एंडी गार्ड का काम कर देता है और गार्ड एंडी और उसके दोस्तों को बियर ला करके दे देता है। इसके बाद एंडी और एली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एक दिन जेल में मूवी दिखाई जा रही होती है, लेकिन एंडी वो मूवी नहीं देखता है क्योंकि उसको वो मूवी पसंद नहीं होती है, क्योंकि बार बार जेल में वही मूवी दिखाई जाती है। इसीलिए एंडी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले एंडी एली से कहता है कि इस मूवी में जो एक्ट्रेस है मुझे उसकी फ़ोटो चाहिए, क्या तुम वो मंगा सकते हो? तो एली कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। इसके बाद एंडी जो होता है वो बाहर चला जाता है। इसके बाद एंडी को वही लोग मिलते हैं जिन्होंने एंडी के साथ फिजिकली अब्यूज़ किया था, और वह एंडी को खूब मारते हैं। इसके बाद एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, और जिस बंदे ने उसको मारा था उसको 7 दिन के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है।
इसके बाद जब वो बंदा काल कोठरी से बाहर निकलता है तो गार्ड उसको खूब मारता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है और वो उसके बाद कभी चल नहीं पाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि एंडी हॉस्पिटल से वापस आता है और रेड एंडी को वही एक्ट्रेस की फ़ोटो देता है जो कि एंडी ने उससे मांगी थी। इसके बाद एंडी वो फ़ोटो दीवार पर लगा देता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि वार्डन चेकअप के लिए एंडी के सेल में आता है और वो एंडी के हाथ में एक बाइबल देखता है। वार्डन एंडी से बाइबल लेता है और उसकी फेवरेट लाइन पूछता है। एंडी कहता है, हमेशा चौकन्ना रहो क्योंकि उसकी नज़र सब पे होती है, वो कभी भी आ सकता है। तब वार्डन कहता है, मार्क 13:35। ये लाइन उसे भी पसंद है, पर इससे ज़्यादा उसे पसंद है, मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो स्वर्ग जाएगा। जॉन चैप्टर 8 फर्स्ट पैरा। एंडी कहता है। तब वार्डन एंडी से कहता है कि तुमको नंबर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन कहता है, इस सेल में सब कुछ ठीक है। तब वार्डन दीवार पर देखता है एक्ट्रेस की फ़ोटो को और एंडी से कहता है, ये सब मैं अलाउ तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी हम कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसके बाद वार्डन और कैप्टन वहाँ से जाने लग जाते हैं और वार्डन बाइबल एंडी को वापस करते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। एक्चुअली में जो वार्डन होता है वो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त होता है। इसके बाद अगले दिन वार्डन एंडी को अपने लाइब्रेरी में बुलाता है और वहाँ उसको अपना असिस्टेंट बना देता है। एक्चुअली असिस्टेंट बनाना तो एक बहाना था, असल में वार्डन उससे अपना काम कराना चाहता था। इसके बाद एंडी लाइब्रेरी में काम करने लग जाता है। वह वहाँ सभी गार्ड के टैक्स रिटर्न फाइल करता है और जेलर के भी रिटर्न फाइल करता है। वह वार्डन से बात करता है कि वह लाइब्रेरी में और किताबें मंगाना चाहता है, पर वार्डन कहता है कि उसके पास इतना फंड नहीं है। तब एंडी कहता है कि उसको गवर्नमेंट को खत लिखना है, तो वार्डन कहता है ठीक है। इसके बाद एंडी हर हफ्ते गवर्नमेंट को खत लिखता है। इसके अगले सीन में दिखाया गया कि ब्रुक्स, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिता दी है, वो एक कैदी को मारना चाहते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया उनके लिए एकदम ही अनजान है। उनको लगता है कि वो बाहर की दुनिया में नहीं रह पाएंगे, इसीलिए वो कैदी को मार करके अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना चाहते हैं। बट एंडी किसी तरह उनको समझाता है और उस कैदी की जान बचाता है। इसके अगले सीन में दिखाया गया है कि ब्रुक्स आज़ाद हो जाते हैं और उनको एक रूम मिल जाता है और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम मिल जाता है। लेकिन ब्रुक्स बाहर की जो ज़िंदगी होती है उसको सहन नहीं कर पाते और वो अपने रूम में फांसी लगा करके अपनी जान ले लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट एंटी की बात मान जाती है और उसको एक खत भेजती है और उसके साथ कुछ पैसे और कुछ पुरानी किताबें भी भेजती है। इसके बाद भी एंडी गवर्नमेंट को खत लिखना नहीं छोड़ता। इसके बाद गवर्नमेंट एंडी को हर साल $500 भेजती है। इसके बाद एंडी उन पैसों से पुरानी लाइब्रेरी से बुक मंगाता है और उनको अपनी जेल की लाइब्रेरी में रखता है। इसके बाद एंडी उस लाइब्रेरी को यूएस की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी बनाता है और जिस लाइब्रेरी में कोई भी नहीं आता, उस लाइब्रेरी में अब सब लोग आकर बुक्स पढ़ते हैं और गाने भी सुनते हैं। इसके बाद वार्डन कुछ कैदियों को बाहर ले जाता है और उनसे वहाँ काम कराता है। इसके बाद वार्डन के पास बहुत सारे टेंडर आ जाते हैं और उसके पास बहुत सारा ब्लैक। इसके बाद वार्डन के सारे ब्लैक मनी को एडी संभालता है और उसके सारे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर देता है और एक स्टीवन नाम का वार्डन का एक पार्टनर बनाता है, जो कि असल में होता ही नहीं है। तो जब भी वार्डन के पास ब्लैक मनी आता है तो एंडी उसको स्टीवन नाम से वाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब कुछ समय बाद टॉमी नाम का एक कैदी जेल में आता है। उसको एंडी के बारे में पता चलता है और वो एंडी से कहता है कि उसको हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करवा दे। तो एंडी उसकी मदद करता है और उसको उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करवा देता है। इसके बाद टॉमी को एंडी के बारे में पता चलता है कि एंडी को उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के इल्ज़ाम में जेल में लाया गया है। इसके बाद टॉमी एंडी को बोलता है कि कुछ साल पहले वो जेल में था, जहाँ पे एक कैदी आया और उसने बताया कि उसने एक बैंकर की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है, जिसके इल्ज़ाम में बैंकर को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। यह बात सुन करके एंडी समझ जाता है कि यह उसी की कहानी है और वो ये बात वार्डन से कहता है, लेकिन वार्डन उसकी बात मानना नहीं चाहता है और वो मानेगा भी क्यों, क्योंकि एंडी उसके सारे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करता है और वो एंडी से कहता है कि तुम चुपचाप चले जाओ। तब एंडी वार्डन से बहस करता है और वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। असल में काल कोठरी में 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी को नहीं डाल सकते, बट वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और इसी बीच वार्डन टॉमी को भी मरवा देता है। इसके बाद वार्डन सभी से कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की, इसीलिए उसको मरवा दिया। इसके बाद वार्डन एंडी के पास वापस जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। एंडी मना कर देता है। इसके बाद वार्डन कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दूंगा और तुम्हारी पूरी लाइब्रेरी तहस नहस कर दूंगा। इसके बाद एंडी वार्डन की बात मान जा। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी और एली
ग्राउंड में बैठे होते हैं और एंडी एली से कहता है कि मैं अगर कभी इसी जेल से छूटूंगा तो मैं सतान्याहू मैक्सिको जाऊंगा और वहाँ जाकर के एक होटल खोलूंगा और कुछ बोट खरीदूंगा और अपनी सारी ज़िंदगी वहीं बिताऊंगा। इसके बाद एंडी एली से कहता है कि मुझे वहाँ एक जुगाड़ू आदमी की ज़रूरत होगी, तो क्या तुम मेरे साथ आकर के वहाँ पे काम करोगे। इसके बाद एंडी एली से कहता है कि जब कभी हम इस जेल से बाहर निकलेंगे तो तुम मेरा एक काम करोगे। तो एली कहता है ठीक है। फिर एंडी कहता है बॉस्टन के पास एक मैदान है जिसमें पत्थरों की एक दीवार है, उसमें उत्तर की तरफ एक पेड़ लगा हुआ है, उसके पास दीवार में एक काला पत्थर है, उसके नीचे कुछ गड़ा हुआ है, तुम उसे अपने पास रख लेना। एली कहता है उसमें क्या है। तो एंडी कहता है उसके लिए तुमको खुद वहाँ जाना पड़ेगा। ये बात सुन करके एली को एंडी की बहुत चिंता हो रही होती है और जब सब खाना खा रहे होते हैं तो एली सबसे कहता है कि मुझे एंडी की बहुत चिंता हो रही है। तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि दिन में तो हम उसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन रात में क्या होगा। तब उनमें से एक दोस्त कहता है कि आज एंडी ने मुझसे एक रस्सी मांगी है और मैंने उसे रस्सी दे दी। यह सुन करके सभी दोस्त उससे कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, अब एंडी कुछ ना कुछ अपने साथ गलत कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ एंडी वार्डन का काम कर रहा होता है और वार्डन की एक खास डायरी उसकी खास तिजोरी में रख देता है और वार्डन एंडी से कहता है कि तुम मेरे कपड़े इसको इस्त्री करने के लिए दे देना और मेरे जूते एकदम चमका देना। इसके बाद सब अपने अपने सेल में चले जाते हैं और आज जो एली है वो एंडी के लिए बहुत ही परेशान होता है और उसको लगता है कि एंडी आज अपने साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर लेगा। इसके बाद सुबह हो जाती है और सारे कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सारे कैदी अपने सेल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एंडी अपने सेल से बाहर नहीं निकलता। यह देख के रेड बड़ी चिंता में आ जाता है और गार्ड भी देखता है कि सेल 245 से कोई भी नहीं आया है, तो सब उसका सेल चेक करने के लिए जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो वार्डन होता है वो अपने जूते देखता है और वहाँ उसके जूते नहीं होते बल्कि एंडी के जूते होते हैं। और कल रात को जब वार्डन ने एंडी से वो जूते चमकाने को दिए होते हैं तो एंडी क्या करता है अपने जूते के साथ वो जूते चेंज कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। इसके बाद जेल में एक सायरन बजता है और वो सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। इसके बाद वार्डन एंडी के सेल में जाता है और गार्ड से कहता है कि मुझे एंडी डुफ्रेन आज ही चाहिए, वो भी किसी भी हालत में आज के आज ही चाहिए। इसके बाद वार्डन एली को एंडी के सेल में बुलाता है और एली से पूछता है कि एंडी कहाँ है। तो एली कहता है मुझे क्या मालूम। तभी वार्डन एली पे चिल्लाता और कहता है क्या वो कोई भूत था जो गायब हो गया और अपने पीछे ये कंकड़ पत्थर और ये सड़ी सी फोटो छोड़ के चला गया। तभी वार्डन ज़मीन में से कुछ पत्थर उठाता है और उनको दीवार की तरफ ज़ोर से फेंकता है। उनमें से कुछ पत्थर दीवार से लड़के वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ पत्थर दीवार के आर पार चले जाते हैं। यह देख करके वहाँ पे खड़े सभी लोगों को बड़ी ही आश्चर्य होता है। तब सब लोग उस पोस्टर को हटाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एंडी ने गोल सी लंबी सी सुरंग बना रखी होती है, जिससे कि एंडी कल रात में वहाँ से रेंग करके बाहर निकल चुका होता है। दरअसल कल रात में एंडी वार्डन के कुछ साफ सुथरे कपड़े, उसकी इम्पोर्टेंट डायरी और जूते एक थैले में बांधता है और उसको रस्सी से बांध के अपनी टांग में बांध लेता है और रेंग रेंग के सुरंग से होते हुए नाले के ज़रिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सुबह होती है और सुबह होते ही एंडी उस सारे बैंकों में जाता है जहाँ पे स्टीवन का खाता होता है और वहाँ से सारे पैसे निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है और वार्डन के खिलाफ सारे सबूत प्रेस को भेज देता है। इसके बाद पुलिस वार्डन को पकड़ने के लिए शॉशैंक आती है, लेकिन वार्डन उससे पहले ही अपने आप को गोली मार लेता है। इसके कुछ समय बाद एली को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसने वहाँ 40 साल बिता दिए होते हैं और अब वो एक अच्छा आदमी बन गया होता है। उसके बाद एली को बाहर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब मिल जाती है और एक घर रहने को मिल जाता है, लेकिन एली को बाहर की ज़िंदगी पसंद नहीं आती है और वो ब्रूक की तरह आत्महत्या करने जा रहा होता है। तभी उसको एंडी की बात याद आती है और वो एंडी का वो खत ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद एली को वो लेटर मिल जाता है और उस लेटर में कुछ पैसे होते हैं और एक खत लिखा होता है, जिस खत में लिखा होता है कि तुम यहाँ आ जाओ और मुझे यहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत है, हम साथ मिलकर बोट रिपेयर करेंगे और साथ रहेंगे। इसके बाद एली उस पते पे चला जाता है मैक्सिको में एली जब एंडी के पास पहुंचता है तो एंडी एक बीच में बोट रिपेयर कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और यहीं पे मूवी फिनिश हो जाती है।